Hello my dear students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are good and safe at your home. So today's video is a highly recommended video. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट एंड मैसेजेस किए कि मैम आप साइंस की वीडियो बनाइएगा, क्योंकि लॉकडाउन टाइम है तो वो लोग चाहते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट्स एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएं उनके. सो मैं इसी वजह से, ये हाईली रिकमेंडेड होने की वजह से मैं आज फिर से ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ. अब आप ये मत सोचिएगा कि साइंस के बीच में, इंग्लिश के बीच में साइंस कहाँ से आ गई है. जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो भी आप रिक्वेस्ट आप मेरे साथ करेंगे, आप जो भी बोलेंगे, आई विल मेक योर रिक्वेस्ट. और इसीलिए मैं सभी बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंस की वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ. सो अब मैंने यहाँ पर साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर की वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ. अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले थ्योरी समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है. तो मैं एक साथ आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझाने वाली. मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए. लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर अगर मैं एक साथ लेंथी वीडियो बना दूंगी, यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है और ये आपको इंट्रोड्यूस्ड होंगी जस्ट नाउ. थोड़ा बहुत बेसिक आपने पढ़ा है बट आपने डीप स्टडीज़ की नहीं की है. तो मैं थ्योरी स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं नोट्स के साथ साथ आपको ये समझाऊंगी. आई होप यू ऑल विल गेट अंडरस्टैंड वेरी इजीली. सो स्टार्ट करते हैं. लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा होगा, लाइफ प्रोसेस होते क्या है एग्जैक्टली. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ना, हमारी लिविंग थिंग्स तो पता ही होंगी, 2 टाइप की थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो जो भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं, अपने सर्वाइवल के लिए जितने भी कंपलसरी प्रोसेस उनको करने पड़ते हैं, वो सारे लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं. उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं. मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं. तो मैं चाहती हूँ उनको भी समझ आए, बट एग्जैक्टली अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा इंग्लिश आई एम यूजिंग इन दैट, तो मैं उनके लिए स्पेशल केवल हिंदी में वीडियो भी बना सकती हूँ. सो फॉर दैट यू विल हैव टू कमेंट मी कि मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँ. तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है. लाइफ के लिए असेंशियल प्रोसेसेस जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनके अंदर मूवमेंट्स हो सकता है, या मूवमेंट्स का मतलब यही नहीं है कि हम चल फिर सकते हैं तो हम ही लिविंग्स हैं. नॉट एट ऑल. ऐसे बहुत सारी लिविंग थिंग्स होती हैं जिनका चलना ही डिपेंड नहीं करता, चलने पर ही उनके डिपेंड नहीं करता है कि वो लिविंग है. इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनके अंदर किसी भी टाइप की ग्रोथ हो रही हो या वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मूव कर रहे हो. जैसे कि बात करते हैं प्लांट्स की. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, जैसा कि आपको पता है. अगर मैं ये बोलूँ कि लिविंग थिंग्स चल सकती हैं तो आप ये सोचेंगे कि लिविंग थिंग्स चल सकती हैं, प्लांट तो चलते नहीं, वो तो स्टेबल रहते हैं. या यू आर राइट, वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन वो भी किसी ना किसी तरफ मूवमेंट करते हैं. जैसे कि सनफ्लावर की बात करते हैं हम, तो सनफ्लावर सन की तरफ मूव करता है, मतलब फोटो यानी कि लाइट की तरफ वो मूव करता है. क्यों? क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म एक मूवमेंट होती है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बाद में मैं आपको स्पेशली बताऊंगी. तो ये मूवमेंट्स होती हैं, तो उन मूवमेंट्स के हिसाब से फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट करते हैं और उसकी तरफ मूव करते हैं. अब आगे हम बात करते हैं, ऐसी जो रूट्स होती हैं वो किसकी, ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, तो जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट उनके अंदर होती है. तो ये सब भी लिविंग थिंग्स है हमारी, इन्हें भी हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे. प्लांट्स भी हमारा एक लिविंग थिंग्स होता है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है. चार्ट. सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है. तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोसेसेस. कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं? वैसे तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मान लो सबसे पहले न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन, एक्सक्रीशन. डाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन वैसे, बट मैं वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. लेकिन आपके यहाँ कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो आपके सिलेबस में है. मैं आपको वही वाले प्रोसेसेस समझाने वाली हूँ. सबसे पहले प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ये वीडियो में एक साथ नहीं बनाने वाली, बहुत लेंथी हो जाएगी एंड यू विल गेट कंफ्यूज 100%. वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए. मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि आप पहले एक टॉपिक प्रॉपर क्लियर कर लें, और अगर उसमें आपको लगे दैट इफ स्टिल यू हैव डाउट इन सम टॉपिक्स एंड कहीं भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा. आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो हम आज आपका यहाँ पे न्यूट्रिशन क्लियर करेंगे. न्यूट्रिशन में भी सिर्फ हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे.
सो एज यू ऑल नो न्यूट्रिशन क्या होता है, पढ़ा है आज तक आपने। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का इनटेक, मतलब इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट। अब न्यूट्रिशन को, फूड का इनटेक को न्यूट्रिशन कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे डाइजेशन में भी फूड के इनटेक को डाल देते हैं। भाई डाइजेशन बिल्कुल अलग होता है। डाइजेशन का मतलब फूड का इनटेक नहीं होता है। डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड हमने लिया है उसको एब्जॉर्ब, उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने के बाद उसको, उससे प्रोटीन जैसी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। वो बिल्कुल अलग है और न्यूट्रिशन बिल्कुल अलग है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं नहीं चाहती आप इसमें कंफ्यूज हो। तो ये हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है दो टाइप के हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब सिंथेसिस। जो भी थिंग्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें? जो भी चीज़, जो भी थिंग्स होती हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकती हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती हैं। उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक के भी दो बहुत ज़्यादा मेजर टाइप हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ कीमोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया होगा, लेकिन हाँ फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा। कीमोसिंथेसिस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। कीमोसिंथेसिस के अंदर कुछ ऐसे हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं जो केमिकल्स से अपनी एनर्जी ले लेती हैं, केमिकल्स को खाकर अपनी एनर्जी को ले लेती हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है हमारा, वो सल्फर को कंज्यूम करता है टू प्रोड्यूस हर एनर्जी। तो वहाँ पर जो होते हैं ऐसे भी कुछ होते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के न्यूट्रिशन हमारे एग्जैक्टली होते हैं। अब हम न्यूट्रिशन के अंदर बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि फोटोसिंथेसिस है। जो हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस एक मैकेनिज्म है जो कि ग्रीन प्लांट्स की लीव्स के अंदर होता है और उससे वो अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने अब तक ये सब पढ़ा होगा। अब ये एक रिएक्शन होती है, इसमें रॉ मटेरियल का वो यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और इन दोनों का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोमेटा से लेते हैं, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, और साथ में वो और वाटर को हम रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्लांट इस्तेमाल करते हैं। अब और साथ में क्लोरोफिल एवन किसकी प्रेजेंस में? लाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं, प्लस ऑक्सीजन को एज एन बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसके जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, अब तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो फोटोसिंथेसिस है एग्जैक्टली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है ये पूरा प्रोसेस। अब वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक बार नोट्स के साथ साथ वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अब आपके लिए मैंने ये कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं, यू कैन सी दैट। तो इन नोट्स के साथ साथ ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एनसीईआरटी प्लस लखमीर सिंह की जो हमारी बुक है, कोशिश की है कि उन दोनों के सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाए, टॉपिक्स कवर हो जाए, उससे क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस लखमीर सिंह की बुक में होते हैं। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हैं और नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझे फिर से मेरे पास आइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे आंसर्स भी क्लियर करूँगी और विद लॉजिक कि क्यों इसका आंसर ऐसा है। सो अब हम नोट्स के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश की है। तो हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि होता क्या है लाइफ प्रोसेस। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ना, उनके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये सभी किसके अंदर होते हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर। तो ये जो बचे हुए सारे प्रोसेसेस हैं, इनको हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। बेसिक फंक्शन परफॉर्म, या फिर दूसरे टर्म्स में डिफाइन ऐसे दे सकते हैं, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जो उनके सर्वाइवल के लिए और उनकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का इंटेक, रेस्पिरेशन का मतलब हमारा होता है
एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ये भी अलग से एक टॉपिक होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का, ऐसे ही प्लांट्स में भी वाटर का एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जितना भी वेस्ट होता है उसे हमारी बॉडी से निकालना, ये एक्सक्रीशन होता है। लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों होता है, न्यूट्रिशन क्यों करना होता है, क्योंकि हमारा जो लाइफ का प्रोसेस होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो वो एनर्जी की नीड हमें कहाँ से पूरी होगी, न्यूट्रिशन से पूरी होगी। तो ये हमारा होता है न्यूट्रिशन। तो अब हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन पता चल गया, फूड के इनटेक को न्यूट्रिशन कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद पे डिपेंड जो होते हैं, ट्रॉफिक मतलब सिंथेसिस करना, खुद से फूड की सिंथेसिस करने वाले लाइक ग्रीन प्लांट जो होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो मतलब दूसरे पर डिपेंड रहना अपने फूड के लिए। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर खुद का ओन फूड बनाने की, जैसे कि हम लोग होते हैं, हम लोगों के अंदर एबिलिटी नहीं है खुद से अपना फूड बनाने की, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एनिमल्स उसके अंदर आ जाते हैं और फंगी उसके अंदर आ सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनमें कौन कौन से चीज़ें हैं जो उसमें रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले ग्रीन प्लांट, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि वो खुद से अपना फूड बनाते हैं, तो इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को बनाते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल जो होता है, जो रोल प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है वो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। मतलब लीफ जो होती है, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म टेक प्लेस होती है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेजर रोल प्ले करता है। ये पिगमेंट कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इस क्लोरोफिल यानी कि इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही प्लांट्स जो हैं हमारे ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखते हैं, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की स्टार्ट। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी तरह काम करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह। लाइट की प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन यानी कि शुगर और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें बनता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज यू ऑल नो। और ये जो होता है फूड होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बता देती हूँ मैं पहले आपको, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी लीव है। अब इस लीव के अंदर अगर इधर से सनलाइट आपकी आ रही है, अगर सनलाइट आ रही है तो इसमें प्रेजेंट जो स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा जो होगा उसका काम क्या होगा, CO2 को अपने गैसेस एक्सचेंज करने का काम इसका स्टोमेटा का होता है। और साथ में जो सनलाइट हमारी इधर से यहाँ पर आ रही है, इसमें प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्या करेगा, मान लो ये इस पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, वो इस लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा। मैंने बताया ना फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होते हैं। पहले स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो भाई लाइट आई इधर से, यहाँ पर था क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल था, उसने लाइट को पकड़ के रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या किया कन्वर्ट लाइट एनर्जी, जो लाइट इसने ली अब उसका वो इस्तेमाल करेगा, वो एक एनर्जी की तरह इसने ली ना, अब वो इसका इस्तेमाल करेगा और क्या करेगा, टू केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देगा, केमिकल एनर्जी में। कैसे, जो रॉ मटेरियल था ना, जो वाटर की तरह वाटर लिया था एज एन रॉ मटेरियल, इस वाटर को ब्रेक डाउन कर देगा, सनलाइट जो होगी वो ब्रेक डाउन करेगी H2+O2 में, ठीक है। H2+O2 में क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ CO2। भाई इसका काम तो हमने बता दिया क्या था। अब क्या हुआ, जो ये ब्रेक डाउन हुआ था ना, H2 और O2 ब्रेक डाउन हुआ था ना यहाँ पर, तो अब ये वाला हाइड्रोजन जो है किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर जुड़ जाएगा।
और रिडक्शन ऑफ CO2 हो जाएगा, जिससे बनेगा ग्लूकोज। रिडक्शन आपको पता होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा है तो, अगर आपको नहीं पढ़ा आपने तो मैं आपको रिडक्शन बता दूं। जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। अगर आपको अभी भी फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट है, अगर नहीं क्लियर है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू। बट इतना ध्यान रखिए, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई है। इन थ्री स्टेप्स के अंदर बन जाती है आपकी क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कि अब तक आपने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी बताई हुई है इस डायग्राम के थ्रू। मैंने आपको ये प्रैक्टिकली करके भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। अब उसके बाद क्या होता है, हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, स्टोमेटा का काम क्या होता है। टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस की लीफ पर, वो गैसियस एक्सचेंज करता है और लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर बहुत ज़्यादा है तो क्या करता है, वो वाटर को इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन हो जाता है वाटर का। और दूसरा काम क्या होता है, अगर ये इसमें वाटर की कमी है, वाटर कम होता है प्लांट्स के अंदर, तो वो पोर्स क्लोज हो जाते हैं और वाटर को ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर वेपर की तरह ट्रांसपिरेशन होता ही रहता है। ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको, ये स्टोमेटल पोर है, ये इसकी गार्ड सेल्स होती हैं, ये चारों तरफ जो होती हैं। Chloroplast contains the green pigment chlorophyll, which has a 5 vital role, मतलब इसमें सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, दिस द वाइटल रोल, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको नोट्स क्लियर करे हैं, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द नोट्स, आप देख सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जो शायद मैं लिखना भूल गई थी, सॉरी बाय मिस्टेक। तो मैंने यहाँ पर ये आपको करके बता दिया है क्लियरली। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पर आपको क्या क्लियर किया है, मैंने लाइफ प्रोसेस होता क्या है ये बताया है आपको, न्यूट्रिशन क्या होता है ये आपको बताया, प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं वो भी बता दिया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताने की कोशिश की है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा अच्छे से 3 स्टेप में समझाने की आपको मैंने कोशिश की है। स्टोमेटा होता क्या एग्जैक्टली, उसका क्या फंक्शन होता है, उसका डायग्राम कैसा है वो भी मैंने आपको बताया है। आज के लिए इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू गेट यू कंफ्यूज नहीं करना मुझे आपको, मेरा बेसिक मोटो ये है। तो अब मैं आपको जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें डाइजेशन मुझे आपको पूरा समझाना है। इवन आई विल टेल यू हाउ टू मेक डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत अच्छे इजी स्टेप्स में इन जस्ट 2 मिनट्स में आपको सिखाऊंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम 2 मिनट के अंदर आप कैसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथ साथ उसके सारे फंक्शंस, बहुत सारे एंजाइम्स का फंक्शन है उसके अंदर, तो इसीलिए मैं वो नहीं बता रही। मैं चाहती हूँ आप इस पार्ट को क्लियर करें। मैं अपनी ये जो सेकेंड वीडियो है आपको परसों मैं आपकी ये वीडियो पोस्ट करूँगी, तो टिल दैट आपको ये पार्ट क्लियर करना है प्लीज़। और सारे पार्ट्स क्लियर करने के बाद कोई डाउट हो तो उसे पूछना है, ताकि आगे भी कंफ्यूजन लेते हुए आप ना चलें। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम लाइव क्लासेस दीजिए। लाइव क्लासेस के लिए मुझे बहुत सारे व्यूअर्स भी लाइव चाहिए होंगे, उसके लिए उसकी वजह से सब्सक्राइबर बहुत सारे चाहिए होंगे, जिससे काफ़ी मज़ा आए आपको भी और मुझे भी वो लेने में। वो भी मैं आपकी लाइव क्लासेस अरेंज करूँगी पक्का, बट फॉर दैट आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, शेयर भी करना होगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। और आप बहुत सारे व्यूअर्स थे मेरे, बहुत व्यूअर्स मुझे मिले, बट सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से मुझे थोड़ी सी डीमोटिवेशन हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आई विल गेट सम मोटिवेशन टू मेक माई वीडियोज़ अगैन एंड अगैन। और इंग्लिश के पार्ट की वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगी, नेक्स्ट पार्ट की, और मैं चाहती हूँ तब तक आप इंग्लिश के सारे डाउट्स क्लियर करके रखिएगा, ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों पे भी ना हो। सो एट द एंड आई वांट टू से दैट कि अगर कोई डाउट्स है तो पूछिएगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आई विल मेक वीडियो फॉर दैट। सो टिल दैट थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, और काम करिए, नोट्स बनाइए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।